ये था इजहार हमदर्दी ज़ारा के लिए जो आज हमारे शो में हमारे साथ नहीं। आज मैं ज़ारा की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था, माफी चाहता हूँ अगर कुछ ज्यादा बोल गया और आपको कुछ बुरा लगा हो। बंदे का इरादा बिल्कुल ठीक था, बंदा बशर है, बुरा हशर है। ज़ारा पता नहीं किधर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कामयाबी किस चीज का नाम है, कामयाब आदमी के पीछे एक और आगे ढेर सारी खवातीन क्यों होती हैं। इस अजीम खातून से पूछेंगे कि क्या किसी एक्ट्रेस की कामयाबी का जो रास्ता है वो उसके टैलेंट में पोशीदा है, या वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर के काउच के सामने से गुजर के जाता है, या किसी डायरेक्टर के आउच ऑफिस में जाने से मिलता है। क्या होता है? टैलेंट पे डिपेंड करता है। आप टैलेंट किसको कहते हैं मुस्तफा? सर पता नहीं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी तो। कभी टैलेंट को हंट किया जाता है शहजाद? मैं तो जब इंडस्ट्री में आया था मुस्तफा भाई ने बोला गधों की तरह काम करो, गधों का जो टैलेंट है ना वो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। ऊपर तो ले जाते हुए देखा है मैंने गधों को। आजकल भी गधा बड़ी प्रॉब्लम में है, क्या वो गधा पुल पार कर पाएगा कि नहीं? कौन से गधे की मैं बात? आपकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट और विजडम को हरगिज चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो वो सरकारी तरीके से काम होता है। लेकिन आज डॉक्टर साहब की बात सच साबित हुई। क्या दो मुर्गों में मुर्गी क्या दो मौलवी में मुर्गी। वाह वाह, सारा गुंडों में फंस गई। सारा गुंडों में फंस गई। सारा, अगर गिवन एन अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू डू अ फिल्म एज अ लीड, मुस्तफा के साथ करेंगी कि शहजाद के साथ? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अभी मैंने बोला नहीं था कि फिल्म में आवाज नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है। मैं अव्वल तो दोनों के साथ ही करना चाहूंगी, और अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो मैं चाहूंगी कि कोई इस तरह की फिल्म हो जो हीरोइन ही हीरो हो और वही हीरोइन हो। अच्छा फिर ना ही समझिए फिर। चलिए, इन दोनों से काम करने से बेहतर है मैं छलांग मार दूं किसी बिल्डिंग से। मैं दोनों रोल कर लूंगी, इन दोनों को मत। छलांग की बजाय फोकस करते हैं सीटी पे, क्योंकि मेरे अजीम उस्ताद मोहतरम बगैर सीटी के आते नहीं। प्लीज वेलकम द लेजेंड हिमसेल्फ डॉक्टर यूनुस भट्ट। डॉक्टर साहब ये सीट मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ हो ना आपने सीटियों की वजह से मशहूर हो जाना। बड़ी एनर्जी है भाई इस सिटी में। आज देखे ना, खामोशी ने कुर्सी काटेगी है। आपके दो चीजें हैं डॉक्टर साहब सच्ची साबित हुई। पूछे क्या? एक दो मुर्गों के दरमियान, और एक इनविजिबल होकर खातून बैठी हुई है। अगर आप एक दिन के लिए ज़ारा जो है वो समझे कि अब भी बैठी हुई है, क्योंकि शो में बोलना तो उसने होता नहीं। वही कह रहा हूँ, इनविजिबल होकर बैठी। ज़ारा तुम्हें कैसा महसूस हो रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? इस कैमरामैन से थोड़ा सा दूर रहना, इसकी काफी शिकायत आ रही है। और अगर आपको वाकई नजर आ रही है तो मुझे मिलिएगा बाद में। मुन्ना भाई MBBS वाला सीन हो गया। कहाँ है वो? नजर आ रहे, बापू नजर आ रहे, मुझे बापू नजर आ रहे मगर चादर के बैठे। आप लोग मेरी बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये कामयाब होने का क्या क्राइटेरिया होता है? कामयाबी जो है हम मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ पैमानों से मापते हैं। वाह, बिल्कुल सही है। बचपन में पढ़ाई के साथ बचपन में होता है कि आपके ग्रेड्स के साथ उसका अलग होता है। जवानी में होता है कि आपके जो है अफेयर्स जिनको आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। सब आप इनविजिबल हुमायूं सईद का जिक्र कर रहे हैं। हुमायूं सईद हर वक्त विजिबल होता है, लेकिन एक हासिल होता है। अगर वो इनविजिबल हो तो वो कितना खुश हो। वाले बताएंगे। हाँ, नजम सेठी का। नजम सेठी पार्ट टाइम सहाफी, पार्ट टाइम ब्यूरोक्रेट और पार्ट टाइम चिड़िया होते हैं। सर पर इतने ही बाल रह गए हैं जितने असेंबली में जमात इस्लामी के मेंबर्स। गुफ्तगू बड़े धीमे अंदाज में ठहर ठहर कर करते हैं, जैसे कहीं से सुनकर बात आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे वेल इन्फॉर्म साफी हैं, जो होना होता है वो पहले इनको इन्फॉर्म करता है फिर होता है। टीवी पर बोलते हुए अपनी बातों पर भी खुद ही हंसते हैं ताकि लोगों को लगे दिलचस्प बातें कर रहे हैं। क्रिकेट में उनकी क्वालिफिकेशन यह है कि उनकी चिड़िया उन दरख्तों पर बैठती रही है जिसकी लकड़ी से बल्ले बनते हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट का आगाज करके क्रिकेट को भी स्मार्ट कर दिया। अगर मजीद रहते तो शायद एक बाल का टूर्नामेंट भी करवा देते। 2 घंटे में पूरा टूर्नामेंट देखकर लोग अपने अपने धंधे में लग जाते। नजम सेठी साफत की वो चिड़िया है जो वहां भी पहुंच जाती है जहां सिर्फ चिड़िया ही पहुंच सकती है। कहते हैं गुड न्यूज कोई न्यूज नहीं होती और अच्छा साफी कोई साफी नहीं होता, और नजम सेठी साफी हैं। आप इनकी चिड़िया देखी? मैंने इनकी चिड़िया के साथ काम भी किया हुआ। वो अच्छा, मुबश्शिर लुकमान कहते हैं मेरे पास चुड़ैल है। ये सारे चिड़ से क्यों आती है? नहीं, असल में मुबश्शिर लुकमान जो है उसने एक दिन ऐसी ही गलती से शीशा देख लिया तो उसने करैक्टर बना लिया। हमारा जो मेहमान है
He's such a sweetheart. बड़ा लंबा कैरियर है उसका, मेहनत बहुत है. And there is no shortcut to success than hard work. ऐसे ही डॉक्टर साहब? अगर उसको एक लफ्ज में डिफाइन करना हो तो वो है स्ट्रगल. लेकिन वो तो यूजुअली कैप्रिकॉर्न होते हैं जो सक्सेसफुल स्ट्रगल के बाद. मतलब है कि इसकी पूरी लाइफ जो है उसको अगर एक लफ्ज में समोए ना, वो है स्ट्रगल. हाँ. और जिस पे लग जाता है फिर सक्सेस इसकी. हाँ, वाह वाह वाह. क्योंकि ये है कि या मार देंगे या मर जाएंगे. हालांकि ये लियो है और मैं जब इनको बुलाऊंगा तो देखो देखो कौन आया. शेर आया. प्लीज वेलकम काशिफ मैम. शेर. एक तुम्हारी शेर. थैंक यू सर, थैंक यू. काशिफ भाई. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. वाह जी वाह. व्हाट अ प्लेयर, सच अ लॉन्ग टाइम. बहुत अच्छा हो गया. माशाल्लाह, यू लुकिंग सो गुड. माशाल्लाह यार. थैंक यू सो मच. और आप तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब तो हमेशा से यंग हैं और यंग ही रहेंगे. सर ये तो ऑनर है हमारे लिए, डॉक्टर साहब के साथ, मुस्तफा के साथ, सारा के अस्सलाम साथ, मुस्तफा. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. ये जो हैं शहजाद हैं. शहजाद इज एन अमेजिंग कॉमेडियन, अरे वाह. टैलेंटेड एक्टर, अ राइटर. सबसे पहले तो खूबसूरत लोग तो हैं ही, लेकिन हाँ. खूबसूरत सेट है. हाँ बस जैसे नुमान इजाज कहते हैं ना, मैं नौजवान द सेट लाया हो, ऐसी भी बुतियां लाई हुई है यार. वो सुने हैं, वो अब हम तो गपबाज करें, शाहिद अफरीदी के बड़े फैन हैं. कहते हैं जितना बड़ा क्रिकेट में शाहिद अफरीदी की कंट्रीब्यूशन है किसी की नहीं. ऐसा क्यों? नहीं, मैंने जो कहा था वो मैंने शाहिद अफरीदी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़े हीरो है, इसमें कोई शक नहीं. हम तो क्रिकेट, मैंने सिर्फ उस क्रिकेट नेचर की बात की. उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन. हाँ, तो जो वो क्रिकेट जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, मैंने उस पे बात की थी. मैं शाहिद अफरीदी पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े हीरो है. उन्होंने खेली है, मतलब हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आपको उनकी क्रिकेट से क्या इतराज? देखिए वो जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट था ना, अगर इसको आपने एक लाइन में सम अप करना है तो मैं शायद बाबर आजम स्टाइल ऑफ क्रिकेट का फैन हूँ. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वो वाली क्रिकेट जो है उससे ज्यादा मैचेस जीते जा सकते हैं. हालांकि देखे बाबर आजम, फिर आजम खान. हाँ, आजम खान की स्टाइल आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद है. तो फिर आपको शाहिद का स्टाइल नहीं, उसमें फर्क है. आपका सारा शो इसी में निकल जाएगा. नहीं, हमारा नहीं निकलेगा, बस ठीक है, हम इसको छेड़ते हुए आगे निकल जाते हैं. असल में बहुत बातें होती हैं जब हम करते हैं तो उनका वो मतलब नहीं होता कि हम उसके पूरी छेड़ यार तुसी भरा मेरे ने क्यों डिफेंड कर रहे हो? मैंने ये पता लगाया शुरू में. छेड़ के हालांकि आप भी क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं. मैं बस समझता इतना खेल नहीं पाया. नहीं, हम जो कहते हैं ना कि क्रिकेट हमारी ब्लड में, डजंट मीन कि हम सब खेलते भी हैं, हम सब फॉलो भी करते हैं. तो वो बात जो थी वो एक कॉन्टेक्स्ट में, एक क्रिकेट के हवाले से. हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया. काशिफ का जो है मुन्नू भाई साहब से बहुत लगाव रहा और इनको सफर भी वहीं से शुरू हुआ. बिल्कुल. मुन्नू भाई के पास, मुन्नू भाई एसोसिएट्स में हमने कोई 4 साल जो है वहाँ पे वहाँ गए और वहाँ से बहुत कुछ सीखा. सिर्फ मुन्नू भाई के अलावा भी बहुत बड़े लोग वहाँ पे आया करते थे. सर मंटू साहब दे तुसी पड़ोसी रहे हो, ताड़े दे मंटू साहब दे पड़ोसी रहे. बिल्कुल. और हम इनके ससुराल की पड़ोसी. ये तो पहुंची वहाँ पे खाक जहाँ का खबीर था. वाह वाह. बल्कि डॉक्टर साहब का जो ससुराल है वो तो मेरे घर के बिल्कुल बैक साइड पे है. हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं वहाँ. आखिर में देखें हमारे नेबर से काम आए इनके. कह रहे डॉक्टर साहब कभी गलती से गलत घर में नहीं चले गए, दीवार छलांगते हुए गलत घर में आ गए. डॉक्टर साहब आपकी लव मैरिज थी वैसे? नहीं, अरेंज मैरिज. अच्छा, इनकी तो माशाल्लाह उस एज में अरेंज ही हो सकती है. सही कह नहीं, तुसी की मतलब असल में है कि हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है ना. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोहब्बत करते नहीं है, वाह वाह, और वो लड़कियों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते. वाह वाह. इतने दासियां आपकी जो है ना, वही मैं सक्सेस की बात हो रही थी ना. कुछ की सक्सेस होती है कि कोई मिल जाए और उसको हासिल करना. वाह. मेरी जो सक्सेस थी वो था लिखना. वाह. और उसी में मैं इतना मगन रहा कि थोड़ा सा वक्त लेट बहुत आइसोलेट हो गया ना. तो वो फिर घर वालों तो को मुमताज मुफ्ती साहब भी लिखते थे, लेकिन उनकी किताबें पढ़े तो दासियां ऐसे बिखरी भी होती थी. आपके साथ ऐसे नहीं था डॉक्टर? नहीं. अच्छा, अब अपने हीरो पे आ तो जाते. इतना रोमांटिक मिजाज नहीं है. वो मिजाज तो बड़ा रोमांटिक है, तुसी मेरी तरह छुपा के रख दो. भाईजान ये बताइए कि आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी बड़ी रही हुई हैं, बड़ी मजेदार जर्नी है. बिल्कुल. एंड इट इज गुड टू बी ए डॉक्टर साहब ने अभी इंट्रो में कहा ना कि वो ऐसी एक आप इसको नेचर कह लें, हमें समझ नहीं आए कि बस जो काम शुरू करते हैं फिर कोशिश करते हैं कि उसको आखिर तक पहुंचा के आए. लेकिन वो बहुत आगे जाके मुझे ये महसूस हुआ कि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है बेसिकली. क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए जो चीजें
बेसिक Ingredients. टूल्स चाहिए। क्या है वो है बंदूक, वो है पराडो और वो है बहुत सा पैसा। तो ये तीनों चीजें मेरे पास नहीं थी, तो फिर मैं उस कंटेनर से फिर नीचे लेकिन आपको जब पहली दफा जमान पार्क बुलाया गया था तो आपको 18-19 साल के थे, उस वक्त तो इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं होती। वो तो बहुत पुरानी बात है ना। हाँ, तो लेकिन फिर वहाँ बंदूक और पराठो तो नहीं चाहिए। नहीं, उसके बाद एक वो फेस था और एक फेस वो था जब 2013 का धरना और 2000 उससे पहले का। तो आप माशाल्लाह हर जगह पे पाए जाए, सुना है। हाँ जी, हाँ, लेकिन बहुत से ना जब आप करीब जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है ना, जब मैंने कंटेनर के करीब जाके देखा कि एक शख्स है और उसके इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सीन जो है मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। वाह, वाह, कि मैंने ये देखा कि एक नवाज शरीफ था और उसके इर्द गिर्द भी सारे उसको खुश करने के लिए कोशिश करते थे। तो डॉक्टर साहब को पता है कि जिस इलाके में इनका ससुराल है और मेरा बचपन और लड़कपन वहां से गुजरा, और थोड़ा सा आपको भी अंदाजा है, तो वहां पे हम नवाज शरीफ के जो लेवी के साथ पोस्टर कागज के लगा करते थे, तो हमने वो भी अपने हाथों से लगाए हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत करीब से देखी हैं, तो उसको देखने के बाद फिर मैंने कहा कि कुछ और काम करें। क्या आप समझते हैं कि स्टेटमेंट के बाद आपको कॉल आएगी पीडीएम से कि आपको एडवाइजर की एसएपीएम की पोजीशन पे ऑफर की जा सकती है? अगर की गई तो आप उसको इनकार तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं बहुत अदब से माजरत कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब आजकल आपके पास पराठो तो आ गई, तो वो बंदूक का क्या किया आपने? वो बंदूक मुझसे उठाई नहीं गई। हाँ? वो हमारा जो है ना, वो ओढ़ना बिछोड़ना हो नहीं सकता। तो फिर ये हीरो कहाँ जागा? फिर वो 2 साल जो है वो 2-3 साल हम माल रोड पे, आपने देखा है, माल रोड पे मैं ईद कार्ड का स्टॉल, ईद कार्ड बेचा करता था। तो उन दिनों कौन सा साल है? ये 90 आप समझ ले, 92-93 समझ ले। तो मेन माल रोड पे बाटा की दुकान के बिल्कुल बाहर। तो वह उन दिनों आमिर खान, सलमान खान के पोस्ट कार्ड बहुत इन थे, तो अब हम वो बेचते थे। तो ऐसे ही बेच वो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि यार आप क्यों नहीं ट्राई करते? तो ये जो छोटा छोटा सा वो था, गौरियां तो बड़ा प्रॉब्लम है। कहेंगे भले बंदे तो आइसक्रीम खा रहे हैं, वो चमन फलूदे वाले खाने तुसी बैन क्यों नहीं करते? ये मुस्तफा भाई इसीलिए आए थे। तो फिर आई थिंक एफएससी से बीएससी के दरमियान 2 साल मैंने देखा कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फिर जब मैंने बीएससी कर लिया और एक गिरते पढ़ते अपना डिग्री हासिल कर ही ली, तो फिर उसके बाद वो आप यहाँ पे एक सवाल के, डिग्री इज इम्पोर्टेंट या फॉर दिस प्रोफेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इंटर में हिट हो जाते तो आप समझते हैं कि आपको भी टाइम मिलता कुछ करने का? नहीं, देखिए, तालीम जो है ना वो हर स्टेप में, हर जगह बहुत चले आगे, जर्नी आगे चला। ठीक। फिर उसके बाद जो है वो बीएससी के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बस फिर उसके बाद हम, पता कैसे चला कि पोटेंशियल है? पोटेंशियल इस तरह कि वो 2 साल जो है ना, मैंने ड्रामा बहुत करीब से देखा। फिर एक खुद से बातें करने का ना एक ऐसी था कहानी। जब आप कहानी बनाते हैं तो आप खुद से बात ही करते हैं ना कि ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहानी बना सकता हूँ। तो कैथीड्रल स्कूल में हम पढ़े थे, और कैथीड्रल स्कूल में का बच्चा जो है वो कुछ ना भी हो तो कॉन्फिडेंट जरूर होता है। तो वो कॉन्फिडेंस उस स्कूल इंस्टीट्यूट से मिला कि बात करने का तरीका। फिर बाप ने भी एक आजादी दी हुई थी कि भाई जो मर्जी कर लो, लेकिन एक लिमिट थी कि इससे आगे नहीं जाना। तो अल्लाह का शुक्र है हमने क्रॉस भी नहीं की। तो फिर 7 इयर्स का वो स्ट्रगल टाइम है। उसके बाद भी जब मौका नहीं मिला, लाइफ इज नॉट इजी। डॉक्टर साहब जरा इधर साइकोलॉजिकल एनालिसिस तो वो मैं कर लेता हूँ। पहले ये भी एक कॉमेडी शो कर रहे हैं। हाँ, उस पे आते हैं जीएनएन वाला। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ा कुछ इन्हां दे नाल गल्लां करना से तो बड़ा कुछ है। ब्रेक ले लेने उसी लो ब्रेक। मैं मुबशिर लुकमान साहब वाली ब्रेक ले लेवा। एक ब्रेक मंगाओ, छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट एन ऑनर टू हैव। डॉक्टर साहब, लोग जब पता है जब आप कामयाब हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि देखो जी हो गया, उनको उन तकलीफ का रत्ती भर एहसास नहीं होता। द लेडर टू सक्सेस वो हर जगह से टूटी हुई है, हर जगह कुछ मुंडे मारने वाला भी खड़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हान तआला जब नमाज देते हैं, फिर उसके बाद फिर बंदे का टेस्ट होता है। फिर कभी आजमाए तो नहीं गए? और देखिए, आजमाइश जो आज आपके पास कोई आगे कि हमें काम दो या आप प्रोडक्शन करें, फिर तो आप वो तो नहीं करते जो आपके साथ हुआ था? नहीं, मैं कम से कम वो कोशिश नहीं करता, लेकिन किसी को सही एडवाइस देना जो है वो भी एक होता है। और मुझे लगता है कि नेचुरल सी बात है कि शायद वो जो चोट है या वो जो चैलेंज आपको मिलता है, वो आपका टेस्ट होता है कि भाई आप तैयारी होती है, कितने आगे जाके करेंगे। कोई भी चीज जो आज के दौर में
भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि आज के दौर में तो ज्यादा स्ट्रगल है, सही बात। क्योंकि आज आप बहुत सा काम कर भी लेते हैं तब भी आप एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। Absolutely। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझते हैं कि आज बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आज बहुत मुश्किल है। हम फिर भी लकी थे कि हमारे वक्तों में 2-3 चैनल थे, वाह वाह। और आज कितने चैनल्स हैं और उन सब में आपने निकल के आना है, और तो ये और चैनल मुश्किल पे है। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बड़े फैन हैं। सबसे बड़ा शो तो नहीं है खैर, नहीं तुसी जिन्हें लोग बिठाए होंगे ने माशाल्लाह से गिनते रहने हैं। हम तो गिनती में खत्म हो जाते हैं, 1 2 3 4, वो चौथी वो आपको नजर आ रही है बैठी हुई है। हाँ जी। हाँ, उसने आज सुलेमानी टोपी मैंने बहुत पहले कोशिश की थी पहना दूं, लेकिन उसने आज पहनी है। नहीं, आप जरा गौर करें, टोपी नहीं पहनी हुई। अच्छा, मेरे 2 मरीज हो गए। हमारी एक्चुअली चौथी पैनल में है लड़की, शी इज नॉट वेल टुडे। ओके, तो डॉक्टर साहब एक सवाल करते हैं कि तुम्हें सुलेमानी टोपी मिल जाए, ओके। एक दिन आज से की करोगे? आज उसने पहन ली है वो टोपी। जी डॉक्टर साहब, नेपोलियन ने कहा कि इम्पॉसिबल का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज नहीं है? गिव अप शायद नहीं है। वाह वाह, साढ़े को तो डिक्शनरी पूरी नहीं है डॉक्टर साहब। और को डिक्शनरी नहीं है। नहीं, डिक्शनरी तो तुम उस दिन ले गए थे कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए। जी डॉक्टर। कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है। हड्डियां तोड़ो, ये 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़े हैं या हड्डियां? मेरा ख्याल है दिल मैंने इतनी ज्यादा नहीं, हड्डियां भी नहीं तोड़ी। तो हमारे हालात ही ऐसे नहीं थे कि किसी की हड्डियां हम तोड़ते, हमारी ही हड्डियां टूटी हैं काफी कोई दफा। आप साइंसदान होते तो नए तजर्बे करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो बंदरों में करते या बंदों पे? बंदर तो खैर बहुत अक्लमंद है, इंसानों पे बंदों पे करना चाहिए। सुपरमैन वो होता है जो एक अंडरवेयर पैंट के ऊपर पहनता है। अगर आपको सुपरमैन बनना पड़े तो सुपरमैन में क्या तब्दीली लाएंगे? मैं चड्डी ला देंगे। मेरे ख्याल है उसको किसी पाकिस्तानी कपड़ों में डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए यहाँ पे। सलवार कमीज पे पहना देंगे उसको। हाँ यार आई स्वेयर टू गॉड, नहीं, पहले मैं धोती कुर्ता सोचा था, लेकिन वो खतरनाक है बहुत। उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। धोती कुर्ते में फ्लाई होना है हाँ। तो बस फिर फ्लाई हो। और आजकल पंजाब में जितनी आंधियां आ रही है ना, धोती ने बहुत दूर तक जाना है। सुपरमैन से आगे धोती चल रही होनी थी। कि पंजाब में आजकल वैसे काफी लोगों की धोतियां उतर रही हैं। क्या क्या सुपरमैन की है ना फड़ी मेरी धोती। क्या क्या सूरतें धोती में पिन्हा हो गई। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं। आपके पीछे कितनी हैं? 3-4 तसल्ली हो गई थोड़ी। 3-4 नहीं है, तो 34 गया है नंबर। डॉक्टर साहब ने मेरे से भी ज्यादा खामोश हो। मैं गिन रहा हूँ 4 गेड़ियां ने। नहीं, जिनका मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है। माशाल्लाह, ब्लेस ये सारे माँ और बच्चियां और बेटियां समझता हूँ, मैं जानता हूँ इसको। इसमें पता नहीं क्या खामी है, इसका कोई स्कैंडल ही नहीं बनता। मैं डॉक्टर साहब पकड़ाई नहीं देता। मोहसिन के साथ काम करके बंदा सीख लेता है। सीख ले। दूसरे नंबर पे कौन सा जानदार है जिससे आप डरते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है डॉक्टर साहब। एक कोई है ना डॉक्टर जो शादी हाँ। होगा जब और कौन रह गया जिसको तुम डरोगे? अब सहमा हुआ बंदा क्या डरेगा। वाह वाह। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? धोती। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या थोड़ा सा सच, थोड़ी सी तारीफ। पहले सच बोलते हैं तो वो चली जाती है, पहले तारीफ करते हैं तो फिर वो कड़वा सच सुन लेती है। ये डिपेंड करता है कि अगला कौन है। बिल्कुल सही है। मतलब बंदा देख के आपने करना है ना। मर्द को दर्द नहीं होता, क्या ये सच है? झूठ है डॉक्टर साहब। अच्छा, सारे दर्द वाले लोग आए ने। हाँ। नहीं सर, किसी भी मर्द को सुई चुभो के देखो। नहीं डॉक्टर साहब तो सुई से बात बढ़ा चुके हैं, मैं फुटबॉल तक ले गया। इधर दर्द नहीं है, ये सुई तक चले। इधर दर्द नहीं है, ये बेदर्द है। अच्छे लाते खा दिए। ये बेदर्द लोग। वैसे ये भाईजान, मैं अभी आपको अभी जोड़ देता हूँ। भाईजान का एक साइकिल क्लब है, अरे वाह। ठीक है। मैं एक दिन साइकिल चला रहा था, मैंने आधे घंटे बाद में चला, उसकी तो गति नहीं थी। वो 5 सेकंड पहले गिर गई थी। फिर मैंने रोका तो फिर और वही साइकिल आपने दोबारा मंगवाई है सर, ढूंढ के दुनिया से। 1.8 मिलियन की पड़ी है आपको। सर साइकिलों की तो भाई से कीमतें पूछे हैं। मैं जहाँ मेरा ऑफिस है वो कराची में, मेरे सामने भी साइकिल्स की दुकान 3.5 मिलियन की साइकिल है। ये काशिफ भाई बताएंगे भी। ये साइकिल जो है चौधरी शुजात हुसैन की है। नहीं सर, ये वो जिसपे ब्रार ने कहा था आजा नहीं भेजा। साइकिल से नहीं आजा नहीं भेजा। इसकी वजह से रऊफ लाला भी आगे इधर बैठ। खूबसूरती के अलावा औरत में क्या खूबी देखनी चाहिए? आई थिंक उसकी, खैर वो भी खूबसूरती में आ जाएगी। मुझे हमेशा औरत का कहका, स्माइल जो है वो बड़ी पसंद है। अभी आपको टेस्ट करवा। आज क्या दिखा? क्योंकि
फिर मेरी बेगम जहाँ पे हंसती है ना, तो माशाल्लाह। 5 मील दूर से पता लग जाता है कि वो हंस रहे हैं। अच्छा भाभी हमारी चूंकि इंग्लैंड से आई हुई है, गोरा जो तू हंसदा है फिर वो हंसदा है। फिर हंसता नहीं। ये लव मैरिज थी अरेंज थी? अरेंज थी यू अरेंज्ड योरसेल्फ? या हाँ फिर तो ठीक, अरेंज लव। नहीं, मेरी माँ का भी इसमें मुल्दखल था एक्चुअली। वो मेरी अब्बा की कजन की बेटी। अच्छा माशा फैमिली है। या आखिर में फैमिली काम आती है। याद रखना दोस्त, आखिर में तुम घर की तरफ ही मुंह करोगे एक दिन। मैं वही सोच रहा था कि कौन कौन अब्बा का कज़न है। ये जुमला जो है ना, आखिर में फैमिली काम आती है, अताउल हक कासमी साहब का जुमला है। मेरे वलीमे पे आए हुए और हम स्टेज पे ग्रुप फोटो उतार रहे हैं और बेपनाह फैंस थे उनके। तो मुझसे पूछते हैं कि फैमिली चो कितनी हूँ? मैं कहा हाँ जी। तो बहुत बुलंद आवाज में, जो उनका ग्रेंजर है आवाज का, कहते आखिर से फैमिली काम आती है। हाँ, वाह वाह वाह। वो ये जुमला मैंने हमेशा से याद रहा। आपने फैमिली फ्रेंड इसीलिए लिखा था? तो क्यों कहते हैं कुत्तों की तरह दिन रात काम करता हूँ? कुत्ते क्या दिन रात काम करते हैं? पुराने वक्त का किस्सा है कि मुझे कुत्तों का शौक हो गया। ऐसा मेरा ख्याल मिश्रा होना चाहिए। पुराने वक्त की बात है, कुत्तों को मेरा शौक हो गया। आपकी भाभी के साथ बॉक्सिंग मैच हो तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स भाभी जीतेगी आपकी। क्लैरिटी बनती थी वैसे आप। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है, क्या दो मुर्गों में भी मुर्गी हराम होती है? दिल से आई है दो मुर्गों में। बताओ भी मुर्गी। उसे इसमें मुर्गे की एमाल का दारोमदार मुर्गे की नियत पे भी है। हाँ, बचपन में अच्छा, मुर्गी जो है जरूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हो। वाह, ये क्या था? मर्द भी मुर्गी की हो सकता है। मर्द कौन है? कुकड़ी है। कुकड़ी मुर्गी मर्द कैसे हो सकता है? नहीं, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली जो बात है ना, तो वो मुर्गी मर्द भी हो सकता है। सही बात है। हाँ, 2 मुल्लाओं में एक मॉडल। ये तो अब आप डिटेल में चले गए, रूहानियत पे चले गए। आपने कभी लाहौर में ग्वाल मंडी में कुकड़ी कढ़ाई खाई है? हमारे कारी साहब ऐसे नहीं थे। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? आलू। वाह, इंजमाम भाई नाराज हो जाएंगे लेकिन ठीक है। नहीं, ये आलू, बहुत सारे लोग आलू बनना चाह रहे हैं। वजह? आपने देखा नहीं, जो मेहमान आते हैं वो आलू बनते हैं। हाँ बिल्कुल। और आलू में बड़ी खासियत है, बहुत सी चीजों में वो एडजस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब्जी में भी हो जाता है। आलू जो है वो सब्जियों का फवाद चौधरी है। तो जी, सबसे खुशी आपके नजदीक क्या है? जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। वाह 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 वाह। और अब एक आखिरी सवाल वो है कि अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? उस धोती के अलावा देखिए, अभी बहुत से काम जो है ना डॉक्टर साहब करने वाले रहते हैं। जिस तरह मुझे लगता है कि हम जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अल्लाह ने उनको दिया होता है, तो उसको पे बैक करने के बेपनाह तरीके हैं। वाह वाह। और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको पे बैक करने की कोशिश जुस्तजू में रहना चाहिए। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक में जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस का। डॉक्टर साहब ने बड़ी मजार आज एक बात की थी कि साइकिल के साथ सड़क देते हैं। डॉक्टर साहब इंज लगा जिस तरह तुम कह रहे हो कि मुर्दे दे नाल कबर दे नाल मुर्दा भी दे दो, अल्लाह रहम करे। ऐसे मैं उससे पहले शेयर कर लूं, आप जब कार्ड बेचा करते थे, मैं यूटी में पढ़ता था लाहौर में, और वो बाटा और की ये दुकान- जब आपके पास कार्ड लेने आया था, नहीं उसने पैसे नहीं दिए थे, याद है? डॉक्टर साहब नहीं, मैं उसकी बड़ी गल सुना रहे हैं। वहां पर एक किताबों की दुकान थी, बुक स्टोर था, उसके बाद बड़ा बड़ा लिखा था होलसेल, बट उसमें डब्ल्यू नहीं था। डब्ल्यू किसने मिटाया था सर? वो आप थे। और वो वाला स्टूडेंट उसका था, बेटा ये क्या एम फॉर मदर, मदर यानी मम्मी, मुन्नू की मम्मी। हाँ, और वो जो ब्रेक में टायरों की मॉडलिंग होती थी ना, डॉक्टर साहब रात इनकी साढ़े- पहली नौकरी ये थी, इनको डब्ल्यू बना के वहां लटका दिया था। टायरों वाली दुकान पे भाई मेरी पहली नौकरी डब्ल्यू और एम वाले दरवाजों के बाहर थी। मुझे भी लॉरी भाइयों ने खराब की था। और भाई तुसी क्यों नहीं ट्राई करते? ऐसा होता है। अच्छा फिर क्या हुआ बताए? मुन्नू भाई से कैसे मुलाकात? फिर मुन्नू भाई के साथ ना हमारे एक मरहूम, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, हमारे पुप्पा थे, वो उनके साथ मसावात अखबार में जमाने में काम करते थे। तो अब वो सिफारिशों का वक्त शुरू हो चुका था, तो फिर हमने उनसे सिफारिश कराई और मुन्नू भाई के घर में मिलने के लिए गए। ये पहला किसी बड़े, हाँ, ये पहला किसी बड़े के साथ है। सॉरी बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये लाहौर के पहले गुड लुकिंग आदमी थे कि खबर रियाज की इन पे नजर नहीं पड़ी। नहीं पड़ी थी, इनकी खबर पे नहीं पड़ी। कावर रियाज बाटा की दुकान के अंदर से इनको देखते थे। तो वो फिर मुन्नू भाई के पास एक सफर शुरू हुआ। उन दिनों आबिद अली मरहूम वहाँ पे ड्रामे बनाया करते थे,
तो हमें एक ड्रामे में कास्ट कर लिया गया। ये प्राइवेट? हाँ जी, प्राइवेटली। तो फिर वो 3-4 साल वो ड्रामा नहीं बना, थोड़ा लेट हो गया। एंड यू वेटेड फॉर दोस 4 हाँ, years? तो फिर वो 4 साल में वहाँ जाता रहा। तो आपकी जॉब भी करते थे इस दौरान? मेरा जनरल स्टोर था बिरिन रोड पे, तो वो हम अपने अब्बा का स्टोर चलाया करते थे और फिर उसके बाद स्ट्रगल किया करते थे। उधर भी लोग आके हाँ। कहते थे पाइन तुसी क्यों नहीं करते? नहीं, इतना भी नहीं कहा वैसे, जितना आपने लेकिन फिर उसके बाद जो है एक ड्रामा बन रहा था जिसमें मुझे लगा कि यार ये मेरा हक बनता है, मुझे इस पे कास्ट करना चाहिए इनको, लेकिन समहाउ वो मुझे कास्ट नहीं किया गया। वजह? फिर मैंने छोड़े उस वजह को। शहर के लोग भी जालिम नहीं, हाँ। उसमें राइटर था, डायरेक्टर था, बस वो हो गया ना। अच्छा हो गया। सिलसिला हो गया। ठीक है। तो फिर वो प्राइवेट प्रोडक्शन थी। हाँ, वो भी प्राइवेट प्रोडक्शन थी। फिर सोचा कि यार अपने लिए ड्रामा खुद बनाना है। लेकिन ये तो टाइम काशी फिल्मों का भी था। फिल्म में हम उस वक्त अगर कोई फिल्म बनती तो उस फिल्म का नाम कोई पेंसिल गुज्जर या तीली गुज्जर होना चाहिए था जिसमें हम काम करते हैं। तो फिर वो वक्त आया आशियाना ड्रामे का। वाह वाह वाह। और वो फिर हमने लिख लिया और वो समहाउ किसी तरीके से प्रोड्यूस कर लिया और वो अल्लाह का शुक्र है वो हिट हो गया और फिर बस उसके बाद सफर। भाईजान ये बताइए कि हमने जिस तरह बीच में बात की, आपने वालिद साहब के नाम पे जो बनाया डायलिसिस है पाकिस्तान में, ये जो किडनीज की प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब आपका भी मुझे इस पे इनपुट चाहिए, ये जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, a lot of this has to do with stress also। किडनी जो है, किडनी में तो हमारे बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं, फूड एलिमेंट, दवाइयों के एलिमेंट और उसके बाद जो ड्रग अब्यूज है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे किडनी को, फिर हमारा वाटर जो है उसमें के जो इश्यूज लोग यूज करते हैं, तो किडनी पे बहुत इफेक्ट। और इसमें अली एक बात को और बात बताऊं कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जिस्म के इस ऑर्गन को बहुत इजी लिया जाता है, शायद हम उसका ख्याल नहीं रखते। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी का बहुत बड़ा है कि कौन सा पानी ये साफ है या नहीं है, फिर हम पानी कितना पीते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली लाइफ में देखें तो हम डेली लाइफ में उतना पानी पीते नहीं है, शायद हमें पता ही नहीं है कि हमारे जिस्म को पानी की कितनी जरूरत है। तो ये सब फैक्टर्स जो है ना वो बड़ा काम कर रहे हैं। और इस वक्त जितने भी हाइपेटाइटिस की वजह जो होती है, बैड वाटर, तो वो बाज़ औक़ात जो है ना आपकी किडनी बहुत अफेक्ट हुई होती है और आपको अंदाजा नहीं होता और एकदम आपको पता लगता है। लिवर की तरह किडनी कितने % गॉड फॉरबिड खराब हुई हो तो अलार्म देती है? फिर ये तो बहुत टेक्निकल और मेडिकल जवाब है। बाकी जो है वो हमेशा कहते हैं कि ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, तो दिल के साथ हमेशा गुर्दा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। हाँ। और वो जो काशिफ ने कहा कि पानी पीना असल में वो इसको साफ करता है। एक्सेसिव पानी जो होता है उसे किडनी वॉशिंग होती है, उसके अंदर जो वो इकट्ठा हो जाता है ना। जो पानी दिन में पीना चाहिए, मगरिब के बाद भी जो पानी पीते हैं वो ठीक होता है? नहीं, मगरिब के बाद पानी पीने में जो है प्रॉब्लम होता है कि आपको रात को बार बार चूंकि उठना पड़ता है और उससे आपकी सेहत पे बहुत मुज़र असरात हो जाते हैं। तो काशिफ जी, आपने डायलिसिस सेंटर क्यों सोचा? अली इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अगर मैं आपको मतलब ये उन दिनों में मैंने ना सैलाब के लिए कुछ काम किया था और कुछ घर बनाए थे। तो उस वक्त कुछ हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में मेरा नंबर ना मोबाइल का था किसी के पास। तो एकदम मुझे एक फोन आता है और वो रात के कोई उस वक्त 12-1 बजे था। तो एक शख्स बहुत रो रहा है और वो कह रहा है कि मैं शेख जायद हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और प्लीज मेरी हेल्प करें। तो उसकी रोने में बहुत कर्ब था और मैं अपने एक दोस्त के साथ शेख जायद हॉस्पिटल में गया। तो वो सियालकोट से एक प्राइवेट गाड़ी पे आया था और उसको इस चिट पे लिखा हुआ था, रेकमेंड किया गया था कि इसको डायलिसिस की जरूरत है और शेख जायद हॉस्पिटल चले जाओ। अब वो ये समझा कि जब मैं शेख जायद हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे डायलिसिस, मेरा पेशेंट को डायलिसिस मिलेगा। अब वो जब वहां पे गया तो वो ये अच्छा, वो जो टैक्सी लेके आया प्राइवेट गाड़ी, वो भी उधार लेके बेचारा वो आया। अब वो उसका था कि मेरे पेशेंट को डिजर्व करता है। अब वो जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उन हॉस्पिटल वालों से बात की तो वो उन्होंने मुझे अपनी वार्ड्स दिखाई। उन्होंने कहा कि जी 54 टोटल डायलिसिस मशीन्स हमारे पास मौजूद हैं और अब आप देख लें कि यहाँ पे मरीज का डायलिसिस हो रहा है और इसके बाद जिस मरीज ने आना है वो लाइन में लगा हुआ है, तो हम किसका ना करें। तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ही खौफनाक सी जगह है। फिर जब मैंने कुछ और रिसर्च की और मैंने वेटिंग लिस्ट देखी तो कैन यू इमेजिन कि इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर हमारा सबसे बड़ा इदारा है जो जिनके पास मशीन्स हैं और वहां पे 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। यानी कि अगर मैं डायलिसिस आज कराना चाहता हूं तो 2 साल के बाद मेरी बारी आएगी। तो मैंने डॉक्टर शफीक चीमा जो कि हेड है वहां पे उनसे पूछा
मैं कहा डॉक्टर साहब, जब 2 साल के बाद जब उसकी बारी आती है, जब आप उसको कॉल करते हैं तो कहते हैं कि 70 to 80% लोग उस वक्त होते ही नहीं। हो चुके होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो क्वालिटी डायलिसिस है, अगर किसी को क्वालिटी डायलिसिस मिल जाए तो वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करता है माशाल्लाह। और रहता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि व्हाट इज क्वालिटी डायलिसिस, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर मैंने किसी बंदे को महीने में 8 डायलिसिस रेकमेंड किए हैं और वो करवा रहा है, तो ये दैट मीन्स कि क्वालिटी डायलिसिस है। अगर 8 मैंने रेकमेंड किए हैं, वो 4 करवा पा रहा है या 5 करवा पा रहा है और 3 नहीं करा रहा, तो वो डेफिसिट उसका बढ़ता रहता है और वो उसको मौत के, और बड़ी तकलीफ दे ये अमल है। तो ये इसमें जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है और गवर्नमेंट को चाहिए। और यहाँ पे बहुत से, अब जिस तरह मैंने एक जो सिस्टम बनाया दैट आई कॉल आशियाना वेलफेयर सिस्टम, तो उस सिस्टम के अंदर हमने बहुत छोटी सी एक बुनियादी सी चीज रखी है कि मैं उस सिस्टम के अंदर 10,000 मेंबर्स बनाना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो 10,000 मेंबर्स जो हर मेंबर से आपको क्या चाहिए? हर मेंबर से सिर्फ 1,000 रुपए चाहिए महीने का। 10 मेंबर्स आज मैं आपको कमेंट। हाँ जी। तो इसमें आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा मुखय्यर हजरात की बात करते हैं, बड़े आदमी की बात करते बिल्कुल हैं। सही। हम सबको कंट्रीब्यूट करना है और हम सबको अगर हम छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करेंगे तो अली हम इतना बड़ा फर्क डाल सकते हैं कि जिसका कोई आप ये डॉक्टर साहब ठीक है, अब इनको आराम करवाते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। सी यू एट द साइड ऑफ द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर, वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज कटहरे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ महमूद साहब, मुल्जिम की शक्ल में। काशिफ, आप बोल लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और जो 2 नंबरी करेगा वो आपका वकील सफाई है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, आज देखें किस्मत कहाँ ले आई है। मैंने इनको ट्विटर पे ट्रोल किया था, आज ही देखें मेरे मोक्कल है। जज साहब, कार्रवाई शुरू कीजिए। जी, कार्रवाई शुरू करें। आप पर इल्जाम है कि आप बिल्कुल जज्बाती नहीं हैं। नहीं, मैं जज्बाती हूँ। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप बहुत ज़हीन हैं। ये नहीं, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ। अच्छा, एक बंदा खुद कह रहा है, मैं क्या कहूँ। आप पर यह भी इल्जाम है कि आप एक्टिंग करते हैं। हाँ जी, मैं ये इल्जाम सही है, मैं एक्टिंग करता हूँ। आप हर चीज का नाम आशियाना रख देते हैं। आपका बस चले तो काशिफ महमूद का नाम बदलकर आशियाना महमूद कर दें। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस नाम के साथ बड़ी बरकत है। और ये तो बाद में अभी शहबाज शरीफ साहब ने आशियाना हाउसिंग स्कीम रख ली और वही मुझसे पूछ के रखा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये रख लेंगे। लेकिन ये कि ये नाम जुड़ा हुआ है बहुत पुराना, और अल्लाह का शुक्र है कि इस नाम से जो भी काम किया है उस पर अल्लाह ने बरकत दी। माशाअल्लाह। आप पर इल्जाम है आपने एक्टर बनने के लिए जितने पापड़ बेले, इतने पापड़ों से तो पूरा लाहौर भर जाए। बात वैसे सही है। पापड़ खाएगा? आपके पास तो पापड़ छुपाने की भी जगह है। बहुत सही। इल्जाम है जिस लड़की पर नजर रखते उसकी शादी हो जाती, जिस ड्रामे पर नजर रखते किसी और को मिल जाता, इसलिए आपने खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा ताड़ी खैर हो गए, मैं आप पे ड्रामा बना लूंगा। पहली 2 बातें इल्जाम है और तीसरी बात सही है। यूसुफ मिर्जा बेग के सामने ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए कि उन्होंने आपके लिए पीटीवी का लॉ बदल दिया। आप पर इल्जाम है कि आप बहुत अच्छा रोते हैं। हाँ, फिर यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी रोए और एक ऐसे बंदे ने रुलाया जिसने 2 साल पूरे पाकिस्तान को रुलाया। और फिर ये है कि मेरा रोना तो किसी ने सुन लिया ना, लेकिन हमारे 75 साल का रोना को सुन नहीं रहा। वाह वाह रो तो हम रहे हैं बड़े अच्छे से। वाह। आप पर इल्जाम है कि आप मोटरसाइकिल पर कराची आए, लेकिन पेट्रोल बचाने के लिए मोटरसाइकिल बजरिया ट्रेन मोटरसाइकिल पे ट्रेन पे ही मोटरसाइकिल भी ट्रेन पे रख के फिर कराची आए और साइकिल से उतर के फिर इधर आए। सिगरेट कंपनियों ने आपका ड्रामा चलाने के लिए इश्तिहार दिए और आपने उनकी माली मदद करने के लिए सिगरेट नोशी शुरू की, जो 20 साल बाद छोड़ी। बिल्कुल, अब 9 साल हो गए मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। वेरी गुड। कच्चे सॉरी मतलब कच्चे सिगरेट। अच्छा, कच्चे सिगरेट। आप जिस काम के पीछे लग जाएं करके छोड़ते हैं। कुत्ते जमा करने का शौक हुआ तो सब जानने वालों को जमा कर लिया और एक वक्त आया कि आपके पास 28 कुत्ते भी थे। बिल्कुल सही है। आप पर इल्जाम है कि आप एक जुनूनी अदाकार हैं, आपने उसका इलाज करवा लिया। नहीं, मैं एक अदाकार हूँ, चाहे आप मुझे कोई जुनूनी रोल दे दे या फिर डॉक्टर साहब कोई कॉमेडी लिख दें या कुछ भी लिख दें, तो हम करने की कोशिश करते हैं। एक कैनवस है, एक्टर तो एक कैनवस होता है, वो जिस तरह का मर्जी आप उसको पेंट करें। यानी अगर आपको कहा जाए लाइन बोलेंगे, जज साहब मेरी आजादी दे दो नहीं तो मैं चूड़ियां तोड़ देगा, ये मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रहा किसी भी बनने का इस्तगासा को अंदाजा नहीं माय लॉर्ड कि वो एक माय लॉर्ड एक्टर है। मैं माफी चाहना माय लॉर्ड। अब मुल्जिम काशिफ आपके रहमो करम पर है। काशिफ ने जो है
अभी अदालत में बताया कि साइकिल जो है वो एक मेडिसिन है, तो अदालत हुक्म देती है कि तमाम मेडिकल स्टोर वाले साइकिल रखना शुरू कर दें। वाह वाह वाह, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम। और काशिफ को हम कोई वैसे सजा नहीं दे सकते क्योंकि काशिफ एक एनर्जी है और अदालत चाहती है कि ये एनर्जी अब पॉजिटिव कामों पे लगना शुरू हुई है तो ये इसी तरह लगती रहे और इस एनर्जी में हम जितना भी इजाफा कर सकते हैं वो करें। अदालत भी इसके लिए हाजिर है और इसके साथ ही उनको बाइज्जत बरी करती है और पास थैंक यू सर। एक मिनट जज साहब ने जो एक्चुअल फैसला लिखा था वो लिखा था काशिफ को हम कोई सजा नहीं दे सकते, जो उन्होंने काटा उसमें लिखा है क्योंकि ये मेरे ससुराल वाले दे नाल पिछे वाले घर च रहंदा है, ये क्यों नहीं पढ़ा? थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग जिन्होंने आज काशिफ को देखा, अब हिस्सा बकदरे जुस्सा हम सब, और अल्लाह सुब्हान ताला का निजाम देखिए, किडनीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारा ब्लड प्योरीफायर भी है। और एक चीज और बता दूं कि मुझे पता है कि मेरी पर्सनालिटी, आई एम नॉट शाहिद अफरीदी, आई एम नॉट अबाउट, मुझे लेट मी कंप्लीट इट। मेरी पर्सनालिटी जितनी भी थी, मैंने जिस तरह भी एक हॉस्पिटल बना के ये बात कर रहा हूँ। इस वक्त जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और फिर एक हॉस्पिटल बनेगा, फिर उसमें मशीन आएगी। मैंने अगर यहाँ पे इस वक्त मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ तो मेरा वो हॉस्पिटल इस वक्त चल रहा है और वहां पे डायलिसिस हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अक्सर ही सोचता हूँ कि हम अक्सर पहले ना हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बहुत करोड़ों रुपया लगा देते हैं और उसके बाद जो है उसकी मशीन में पैसा नहीं आता। हमने एक रेंटल बिल्डिंग ली है फॉर 10 years के लिए, हमने उसको रेनोवेट किया है और वो पैसा जो बिल्डिंग में बचना था वो हमने मशीन्स पे लगाया। वेरी वेल डन। और अगेन किडनीज जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला का देखें कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो हमारे पास है। सिर्फ एक दफा शुक्रिया कर दें, बहुत है आपका शुक्रिया सर। और आपसे इजाजत लेने का टाइम है। जाते हुए सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि काशिफ ने किसको नंबर दिया था जो रात 12:30 बजे किसी अल्लाह के वली की कॉल आ गई थी। यहाँ आपसे इजाजत लेते हैं, मिलेंगे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।